जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न को। और जैसे दिया गया है ये पूछा गया 10/6/2023 का प्राइवेट शेयर्स का प्रश्न है। तो चलिए हम देखेंगे आज 10 जून 2023 में जो पूछा गया आपके एग्ज़ाम के लिए, ये आगामी एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है जो 2025 में होंगे। तो इनसे पहले हम सारे वीडियो करवा चुके हैं 2024 का। जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें साइंस और प्लस सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे। इस पीडीएफ में सारे दिया गया है, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक दिया गया है नीचे में। सारे पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी साइंस की ओर। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो जैसे दिया गया है कि जाइलम जल है, तो इनमें से जाइलम जल कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, CaOH2। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली आगे कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो वो है लाल रंग जो खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? तो मानव का जो उद्भव स्थान है वो हो जाएंगे अमेरिका, अफ्रीका हो जाएंगे, अफ्रीका। ऑप्शन सी द राइट आंसर जो मानव के उद्भव स्थान है। अगली प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी 0.003। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था? तो कितने मापदंडों का उपयोग किया था हिटेकर ने? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन बी 5 किया था। कितने? 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, सभी कस सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। तो सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे कौन का? ऑप्शन डी, सिर का। किसका? सिर का है। अगली प्रश्न, पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकालना कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पत्तियों के किनारों के साथ पानी का बूंदे के रूप में निकालना। तो बॉन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गुटेशन। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तीन प्रतिरोध चित्र अनुसार एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के क्रमश जुड़े हैं। ए बी के सिरों के बीच के समतुल प्रतिरोध होगा। ए और बी के बीच के समतुल प्रतिरोध क्या होंगे? तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 32 ओम होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रितिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। तो रितिका को जो घेरने वाली झिल्ली होते हैं तो वो हो जाते हैं 54 का ऑप्शन ए, टोनोप्लास्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, टोनोप्लास्ट, जो रितिका को घेरने वाली झिल्ली होती है। अगली प्रश्न, कुंडन कुलुम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन कुंडल कुलुम? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 55 का डी, तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। अगली प्रश्न, मत्स्य 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो वो किस में लेते हैं? तो 56 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सोयाबीन में। किस में? सोयाबीन में उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है मार्क्स 1407। अगली है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो वो किस में उपयोग किया जाता है? सोनार तो सुनने योग्य तरंगों का उपयोग जो समुद्र के अंदर में किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका अगली प्रश्न, जैल मिश्रण है, तो जैल मिश्रण है तो ऑप्शन सी, द्रव तथा ठोस का। तो जैल मिश्रण है द्रव तथा ठोस का। अगली है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस पर। अगली प्रश्न, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है।
और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है तो उस बालक का औसत वेग क्या होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 60 का ऑप्शन बी, 60 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0 मीटर प्रति सेकेंड। अगली, इनमें से कौन सक्रिय धातु है सबसे। तो सबसे सक्रिय जो धातु हो जाएंगे ऑप्शन बी, लोहा जो है सबसे सक्रिय धातु है। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है एनेथो एथेनोइक अम्ल का जलीय विलय कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलय क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 62 का ऑप्शन डी, सिरका। क्या हो जाएंगे, सिरका। अगली प्रश्न, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं। तो वाष्पीकरण के कारण प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 63 का डी, ठंडी हो जाती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के। अगली है कि एम और M4M द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उसके वेग का अनुपात क्या होगा। क्या M और 4M द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 64 का ऑप्शन बी, 2:1, 2:1 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, जियोट्रोफिज्म पौधे का किसके प्रतिक्रिया है। जियोट्रोफिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 65 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल्ब का। अगली प्रश्न, अब हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन देखने वाले हैं। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी, वर्तमान प्रति। किसके लिए छोड़े जाते हैं, वर्तमान प्रति के लिए। अगली प्रश्न, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। तो राष्ट्र संघ की संधि द्वारा बनाया गया था। तो 67 का आपका राइट आंसर सी, वायसराय संधि द्वारा बनाया गया था राष्ट्र संघ। अलूरी सीताराम राजू कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आंध्र का आदिवासी नेता था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में, तो वो जो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। भोपाल त्रासदी में इसी गैस का, हाँ, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, जारूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे। जारूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 70 का ऑप्शन डी, पोलैंड का राष्ट्रपति थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। कौन एक खाद्य फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 71 का ऑप्शन सी, कपास जो है वो खाद्य फसल नहीं है। सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। तो वो हो जाएंगे सिक्किम राज्य में सबसे कम है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी। तो वो हुआ था 1600 ईस्वी में। कब, 1600 ईस्वी में। अगली प्रश्न, G77 की स्थापना कब की गई थी। G77 की स्थापना 1964 में की गई थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 75 का डी, नारायणी के नाम से जाने जाते हैं। अगली प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 76 का ऑप्शन ए, 1106 प्रति व्यक्ति पुरुषों पर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो भारत के लिए कौन कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 77 का सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है 78 का। पर राइट आंसर हो जाएंगे ए 34 है कुल। अगली प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो 79 का आपका डी हो जाएंगे, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी का ए, सॉरी ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगली प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 48A का संबंध है। तो वो अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो 81 का डी हो जाएंगे, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 84 का बी, डायगे मार्क। ऑप्शन डी बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ये पीडीएफ शायद फ्रेश नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील आपका जो स्थित है 85 का ए हो जाएंगे, दरभंगा में स्थित है लक्ष्मी सागर झील। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये था आपका साइंस और सोशल साइंस के सामाजिक और विज्ञान के प्रश्न थे। तो इससे हम आगे लेकर आएंगे हिंदी का मैथ का रीजनिंग में, जो पीडीएफ में दिया गया है, सजेशन के साथ सॉल्यूशन दिया गया है, आप देख करके बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। और तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बात आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।